gates are used to design any logical design. So these are sufficient to design any logical circuit. Okay, is it clear? इतनी बात सबको ऐसा क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now the next is, these are the basic gates. Basic gates. Now universal 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 logic gates. Logic gates. Universal logic gates. Okay, what are that? Universal logic gate क्या है? NAND NAND and NAND and Or NOR. और नहीं, NOR. NAND and NOR. Why these are universal logic gate? क्योंकि इससे हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इससे हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, मतलब इससे हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, तो इससे भी तो हम कोई भी ऐसा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं एंड और नॉट से। सर इसमें कॉम्बिनेशन नोट और एंड से बन के नैंड बना है, और नॉर नोट और दोनों मिल के इसलिए यूनिवर्सल हुआ। सर NAND में तो एंड और भी होता है, एंड और नॉट भी होता है। हाँ, तो नैंड में मान लीजिए एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है, नॉर इज और एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम कोई भी सर्किट तो एंड और नॉट से भी डिजाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्यों नहीं यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जा रहा है? सर क्योंकि सर इससे कोई भी मतलब और एंड या नॉट गेट्स बना सकते हैं। एक एक करके बताइए। ओके, रेज योर हैंड, कौन ऐसा बता रहा है पहले? हाँ बोलिए सौरभ। सर क्योंकि सर नैंड और नॉर से मतलब कोई भी मतलब कि एंड हुआ या और हुआ है नोट गेट्स कंबाइन करके बना सकते हैं इससे। नैंड और नॉर को साथ मिला के कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, और या एंड या नॉट गेट बना सकते तो हम एंड और नॉट को भी ऐसा साथ मिला के हम ऐसा है कोई भी चीज बना सकते हैं। हैं। यस सर। तो उसको क्यों नहीं कहा गया यूनिवर्सल? रवि या Sir, any gate can be derived from by using these two gates. any gate can be derived by using these two gates. So I am asking that these three gates and not and or can be used to derive any gate. No, Is sir. it false? By using NAND or NOR gate, any gate मतलब चाहे NAND से चाहे NOR से हम कोई किसी भी गेट को बना सकते हैं सर, चाहे वो एंड हो, चाहे वो और हो, नॉट हो, जॉर हो, एक्सनॉर हो। तो नैंड और नॉर को हमको साथ मिला के हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ऐसा ही ना आप कह रहे नहीं हैं? सर, हाँ सर, मतलब हम्म। नैंड से ही हम किसी भी गेट को डिराइव कर सकते हैं और नॉर से भी हम किसी गेट को डिराइव कर सकते हैं। गुड, ओके, सो द रिजल्ट इज, ठीक है, रिजल्ट मिल गया। एक्चुअली व्हाट इज डिफरेंस हियर? ओके, these are the basic gates because the basic operations are and or and not, ठीक है, and or and not are the basic operation which can be expressed in any function. So these are the basic gates. Okay, मतलब आप उससे basic operation देख सकते हैं, इन तीनों को मिला के आप कोई भी चीज बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये कह दें, if I say to you that you have sufficient number of and gate, you have sufficient number of and gate, how many number of AND gate you may use, and you have to write a complement. Is it possible? Anyone?
अगर हम आपको एंड गेट केवल चाहे जितना दे दें, जितना चाहिए एंड गेट उतना दे दें, लेकिन आपको एक बुलियन वेरिएबल है मान लीजिए कैपिटल ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। नो सर। देन द केस अराइजेस कि अगर हम कह दें कि a प्लस बी करना है, हम आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एंड गेट दे दें, ओनली एंड गेट, इज इट पॉसिबल टू राइट a प्लस बी? नो सर। No. And if I say you have sufficient number of OR gate and you have to write A into B bar, is it possible to write it? नो सर। No, sir. सर नो। Okay. So these are the basic gates. If you have the basic operation, you can write any function, you can draw any function by in its logical form by and or not. But and or and not are individually not sufficient to draw any circuit. But NAND and NOR are universal gate. These are universal, said to be universal gate because NAND is alone sufficient to write any expression. अगर हम आपको sufficient number of केवल NAND दे दें तो कोई भी expression लिखा सकता है। हम आपको sufficient number of NOR दे दें तो कोई भी expression लिखा सकता है। इसलिए ये दोनों universal gate है। इन दोनों में हम कोई एक ही आपको sufficient number में दे दें तो आप कोई भी गेट डिजाइन कर देंगे। इज इट क्लियर? मान लीजिए कि आप मान लीजिए जैसे कहा जाता है ओ पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है कि आप किसी को भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई एक सर्किट बनाना है और आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ गेट नहीं मिल रहा है कोई एक पर्टिकुलर, तो आप कहेंगे अच्छा नैंड है तो नैंड से बना लेते हैं। इज इट क्लियर? सो हाउ यू कैन प्रूव इट? The question is, if you are saying that these are universal, how you can prove it? इसे कैसे प्रूव किया जा सकता है कि NAND यूनिवर्सल गेट है या NOR यूनिवर्सल गेट है? Anyone? How you can prove it? सर नैंड गेट जहाँ पे भी रहेगा वहां अगर और का ऑपरेशन करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। नहीं, प्रूफ कैसे करेंगे? यूनिवर्सल आप बोल रहे हैं पर प्रूफ कैसे करेंगे? सारा दुनिया का सारा सर्किट तो नहीं आप बना सकते हैं ना तुरंत अभी दिखाने के लिए। देखिए यूनिवर्सल गेट है। Actually, if you have to show that NAND is universal gate और NOR is universal gate, तो आपको करना क्या होगा? आपको बेसिक गेट केवल NAND या NOR से बनाने पड़ेंगे। अगर आपने बेसिक गेट्स को NAND या NOR से बना दिया तो बेसिक गेट से सारे ही जितने भी आपके ये बुलियन एक्सप्रेशन है वो बन जाते हैं। तो अगर आपने बेसिक गेट बना लिया केवल NAND से और केवल NOR से तो आप कह देंगे कि ये यूनिवर्सल गेट है। Is it clear? If you can design the basic gates using only NAND, using only NOR, then you can say that these are universal gate because the basic gate can be designed, and by the basic gate, any other gate can be designed. Any other circuit can be designed. That why. So this is okay. That this is universal gate. Is it clear? बात आई समझ में? यस सर। यस सर। तो यस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर NAND. ओके, सबसे पहले हम NAND को देखेंगे. ओके, NAND to two input AND NAND to two input AND या NAND to AND. How you can design NAND to AND? NAND have expression A into B bar or X into Y whole bar. सर नैंड के आगे अगर नॉट गेट लगा देंगे तो वो एंड में हो जाएगा। You can't use not because you are saying NAND is universal gate, so you can't take help of any other gate there. आप वहां किसी दूसरे गेट का हेल्प नहीं लेंगे. If you are taking an input as X
another input as y, and if you are passing it to an NAND gate, okay, what will be the output here? Complement of x and y. सर X x into y y का complement. complement सर. Okay, now if this is x into y complement, okay, and you are using one more NAND, okay, and in this NAND you are passing this as both the inputs, okay, this has both the input. So what will be here? सर X x y. into y bar, and again this is one of input, another input is again into x into y bar. Now you have a whole complement. Now what will happen here? If I have, this is a Boolean expression, suppose this is a and this is a, so a dot a will be a. Is it clear? A dot a क्या होता है? A. A. Yes, sir. Okay, so this is x into y. I can replace it as x into y bar only, inner bracket, and in outer bracket there is already a bar. Okay, so it is x into y's complement to complement. Okay, what does it have? It have x into y. So now this is NAND to AND. Is it clear? Is Yes. it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now how we can design? We have to prove that NAND is universal. So how to we can design to NAND to OR? NAND to OR. If I have sufficient number of NAND, can I design a circuit that is equivalent to OR? yes sir. How it can be done? सर ये पहले सर दो नैंड गेट लेंगे सर, और उसके बाद फिर वो दोनों का जो आउटपुट रहेगा वो तीसरे नैंड गेट में उसको कर देंगे, फिर वो सेम आउटपुट आ जाएगा. So I am taking here a NAND gate, okay, and here I am passing two inputs, both are x. So what will be here? X into x bar. Is it clear? And x into x bar means x into x bar means x into x will be x. So it will be equivalent to x bar. I am taking here another input y, and similarly this will be equivalent to y bar. Now I am passing both the inputs to the another NAND. Okay, what will happen here? That this is x bar, this is y bar, so this is x bar into y bar and its whole bar. You can apply De Morgan's law. If you apply the De Morgan's law, what will happen? X bar plus y, the y complements complement. Okay, what does it mean? It is x plus y. Is it clear? सबको ऐसा क्लियर है? Yes, सर Yes, sir. एक और Any confusion? सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए. हाँ, ये वाला फिर से बता रहे हैं. देखिए, इफ यू हैव वन इनपुट एज एक्स, एक इनपुट आपने x लिया और दूसरा भी इनपुट इसमें आपने x ही ले लिया. यहाँ एक इनपुट आपने y लिया और दूसरा भी इनपुट आपने y ले लिया. नाउ इफ दिस इज x एंड दिस इज x, ओके, इफ दिस इज a एंड b, तो क्या होता है? a इंटू b होल बार. नाउ दिस इज x, सो a इंटू b मीन्स x इंटू x होल बार. इफ one boolean variable is x and another is also x, so it becomes only x. ठीक है, x into x will becomes only x. So
it becomes x bar. So this is x bar. Okay, similarly this is y and y, so this is y into y bar, and this is equivalent to y bar. Now this is x bar and this is y bar. These two are input here. So what will be the result? X bar into y bar, x bar into y bar whole bar. Now apply the De Morgan's law. Okay, what will happen? X double bar, okay, plus y double bar. So it will be equivalent to x plus y. Is it clear? Yes, sir. Any other confusion? Okay. Now how you can design NAND to NOT. I have already done this. हमने पहले ही कर दिया है, अभी पीछे वाले में ही. If you have x and passing another x to a NAND, what does it have? X into x bar. So x into x bar means x bar. X bar. So this is x complement. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. if you have sufficient number of NAND, okay, so you by using this combination you can design AND, by using this combination you can design OR, and by using this combination you can design NOT. So if you have sufficient number of AND, so you can design any other circuit, because you can design the basic logic gates by this. आप इससे बेसिक लॉजिक गेट बना लिए केवल इसी का इस्तेमाल करते हुए, तो कोई भी सर्किट है उसमें बेसिक ऑपरेशन होंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड कॉम्प्लीमेंट. सो बाय रिप्लेसिंग द बेसिक लॉजिक गेट बाय दिस, ओके, you can design any circuit only using NAND. That's why NAND is universal circuit. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now think by yourself how the NOR is universal. Means NOR to OR conversion. Okay, first to NOR to OR conversion. How it can be done? Okay, just think and say here. Okay, what can I do? सर पहले एक नॉर गेट लेंगे, फिर उसके बाद एक और नॉर गेट उसमें पास. So if you सर have नॉर x, y, गेट में एक भी इनपुट एक्स वाई, हाँ, okay, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, this is x plus y, देन फिर एक नॉर x गेट, plus y complement, देन फिर एक नॉर गेट यूज करेंगे, okay, फिर taking एक्स it प्लस as- वाई का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि एक्स प्लस वाई हो जाए. so this is x plus y. So what will happen here? X डबल plus y, x plus y complement. This is one input, okay, plus एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, x plus y complement. This is another input, and Yes. to whole there is a complement. So if this is one Boolean variable, suppose this is capital A and this is plus capital A, so capital A plus capital A, it will be only capital A. So Yeah. I can replace this as x plus y, x plus y whole complement, and to the outer bracket I have another complement. So this is equal to x plus y. Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. बात Yes. सबको समझ में आई? Yes, sir. Anyone have any confusion? Please ask. Then our next target should be, हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए नॉर के लिए? नॉर टू एंड
NOR to AND conversion. How NOR can be converted to AND? सर पहले उसमें दो नॉर गेट लेंगे जिसमें एक से एक्स और एक से वाई, एक्स एक में एक्स और एक में वाई इनपुट पास। So if I am passing X, if I am passing here X, what will happen? X plus X एक्स bar. प्लस So एक्स it is पर एक्स X बार bar. And if I am passing here Y, so this is वाई बार oh, Y bar. Now if I am एम passing both to And another NOR gate, what will happen? This is X bar plus Y bar whole bar. So this is X bar plus Y bar, and to whole I have a bar. What does it happen? Apply the De Morgan's law. It has X एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई complement into Y complement. So this is equal to X into Y. So this is NOR to AND conversion, and the third is NOR to OR conversion. NOR to OR conversion. NOR to OR conversion is oh not NOR to NOT. OR is already done. NOR to NOT conversion. So how it can be done? Simply we have X and apply this X to a NOR. What does happen here? X plus X bar. X plus X bar means X bar. Is it? यस सर So is it clear why NAND and NOR are universal gate? यस सर Okay. So by NAND and NOR you can design any other logic gate, and this can be shown by showing that all the basic gate can be derived by alone NAND or alone NOR. So and these basic gates can be used to design any circuit. So that's why these are universal. Now this is about the circuit drawing. Then there is there are some circuit I may send you on your asynchronous class to design some circuit and to do some questions. Okay, in next asynchronous class means tomorrow. But before going to there, we will move to the simplification of the Boolean function and simplification of the Boolean function using K-map. Using K-map. Okay. I think you have already studied about K-map in even in your graduation. Is it? यस सर Okay. So uh, there are some table before going for the K-map. Okay. You have to remember some table. Okay, some of the tables. And the K map have a different design. Okay, we will follow a single one. Okay, any particular map we will follow the min term map. Okay, min term in which the min terms are shown. Okay, and whatever the last result we get is in the sum of the product form. And after that you may simplify if you want that. So you may simplify in some other form if you want that. So
there are some rules for solving K-map. Okay. First of all, we will see what is K-map. So K-map is a method of solving the question. I will write the definition and rule. I will say to you in the next class. Just I am introducing it in this class. So if you have two inputs, okay, so in two inputs, how many permutation and combinations are possible? First of all, in two inputs, if you are using hello, 4, okay, if you have two input, then the permutation combination, the possible permutation combination are x into y, x bar into y, x into y bar, x bar into y bar. Okay, so there are four permutation combinations are possible. So the K map for the two variable K map for the two variable K map. If I have x here and if I have y here, so I have 0, 1, 2, 3. The value of y is 0. The value of y is 1 here. Value of x is 0 here. The value of x is 1 here. So if the value of x and value of y both will be 0, okay, so in the min term how we can represent? हम लोग min term में इसे कैसे दिखाते थे? Anyone? हमने ट्रूथ टेबल लिखवाया हुआ था ना कि both the values are M0, M1, M2 और M3. ना M1 डिजिग्नेशन नहीं पूछ रहे हैं. This is X complement, Y complement. Small m0, and this is x complement, y complement. Okay, so this is x complement, y complement. Okay, this is x complement y. This is x y complement, and this is x into y. If you represent this in term of the min term, what is this? This is small m0. What is this? This is small m1. And what is this? This is small m2, and this is small m3. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to all? So for remembering it, okay, we just remember that this is 0, 1, 2, 3. Is it clear? Actually, this is small m0, small m1, small m2, small m3. Okay, designation, but for remembrance, I may remember that this is 0, 1, 2, 3. All other things are already understood. If I have 3 input, that is, if I have x, y, and z, all 3. So x, y, and z, then you may write here that how many permutation and combinations will be possible? 8. 3 input? 8. Yes, sir. 8. Okay, so 8 inputs are possible. So we will represent here as x, y, z, x, y, z, and if I represent here x, y, z, so this is 0, 0, this is 0, 1, this is 1, 1, and this is 1, 0, and this is 0, and this is 1. Okay, so you can write here the min terms.
x y z. Okay, 0 0 0. So this is small m0. This is small m0. Okay, what will be this? 0 0 1. Small This will m1, be small m1. Okay, what is this? m3, Small 0 1 1. m3, Small m3, Small m3, and this is small small m2. m2, Okay, and this is M4, small m4, small m4, 4, and this is 5, 5. small m5. This is small m7, 7. and this is small m6. Okay, Yes. so you can write it if you remember this one only. If you remember this one, this is x and y z, and if you remember this sequence 0 0 0 1 1 1 and 1 0, so you can write all this. But in spite of that, this should be also advised that it should be remembered to you that this is 0 0. Okay, this is 0 0, this is 0 1, means this is m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7. Now what is happening here? Here only a single bit change occur, means if it's 0 0, a single bit changes here. 0 1, then a single bit change is required, so single bit change is done here. Okay, this is, so this become 1 1, and after that a single bit change will be done here, and this will be this one. Is it clear? yes Okay, sir. even Yes, sir. if you don't remember, you can design it, in examination, but it may take some time. ओके अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं याद करते हैं तब भी आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिंगल बिट चेंज हो रहा है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चीजों को आप बढ़ाएंगे तो दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, then you can't do 1 0, because if you do 1 0 then 2 bit will be changes. Okay, so 2 bit change नहीं करना, सिंगल बिट चेंज किया आपने 1, so it is 1 1, and then last the permutation remaining is this, so you can write it as 1 0. Okay, तो आप इसे बना सकते हैं, फिर से अंदर की वैल्यू लिख सकते हैं, बट इट मे टेक सम टाइम. ओके, so this is for the 3 input or 3 variable. Now if I say that you have to design this for the 4 variable, okay, how it can be done? So for the 4 variable, if you have to design this, so 4 variable, how many permutation and combination will be possible? 16 sir. 16 sir. 16. Two, 3, okay. If you have 4 variable, write it as wx yz. How I can write here the permutation combination? How I can write it here the bit value? It is 0 0. Okay, what will be the next? That is the minimum 0 value 1. will be changes this one. Only a single bit will be changes this one, and only the left sequences this one. Similarly here 0 0 0 1 1 1 1 0, and for this if you design the minterm, then wx yz, you have a particular value. Okay, this is a small m0, okay, this is small m1, then this is small m2, this is small m3, okay, small m4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Actually I remembered, आप अगर निकालेंगे तो यही आएगा. ओके, दीज आर फॉर स्मॉल m. सो अगर आप निकालेंगे तो यही है, बट इट विल टेक टाइम. ओके, इफ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इट विल टेक टाइम.
Okay, but in spite of that, the method should be clear to you, because if you have any confusion for a particular point, you may apply the method. Is it clear? आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो आप ये मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे वैल्यू के लिए छोड़ दीजिए कि हम उसी समय निकालेंगे एग्जाम में, और आप बिल्कुल भी उसको याद न रखें, तो प्रॉब्लम होगी, आप कर नहीं पाएंगे। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, confusion sir. in this scheme map up to this time? No, sir. Okay, so what we write here, actually what we write here, if I am writing here, we can write some of the symbols. Okay, I can write here 1 inside the boxes, means this is the format, and in this format I can write here 1 0, and I may write here cross. So 3 symbols will be seen by you in this K map. In this K map, okay, you will see further on that 3 type of symbol are used. That is either 1, 0 or cross. Okay, what does it mean? Anyone? Sir, उसको डॉट केयर कंडीशन बोलते हैं। हाँ, don't care condition. Okay, what does 1 means? 0 means? सर पेयरिंग करेंगे 4 का पेयरिंग करेंगे। Pairing करते हैं। अगर Okay, जी- this is इनपुट this को is the 0 different और case. 1 सर 0 और 1 में से कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा, देन हम क्रॉस साइन यूज करते हैं। So if you are getting the input as 1, okay, that's we have seen in the truth table that for a particular value, for a particular x, y, w, z, or w, x, y, z, we have a particular function. That function may get a value 1 or may get a value 0. हम कोई भी फंक्शन जब लिखते थे तो हम देखते थे कि इनपुट में एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है या 0 आ रही है। तो हम जब भी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लेते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो हम उसमें में किसको ऐसा कंसीडर करते थे ट्रूथ टेबल में? एनीवन? if we are taking the sum of product form, then what value we are considering for designing, for algebraically designing the function? फंक्शन की 1 वैल्यू आती थी उसको लेते थे, 0 वैल्यू आती थी उसको लेते थे। ओके, 1 वैल्यू। यस ओके, हेलो, यस यस क्लियर है ना सबको ये बात? आप लोग पिछले लेक्चर में देखिए, जब हमने ट्रूथ टेबल से सीधे अलजेब्रिक फंक्शन लिखवाया था, तो जहां पे 1 वैल्यू आ रही थी उसे ही हमने कंसीडर किया था। यस सर। यस ओके, सो वॉट एवर वी आर राइटिंग हियर, हम लोग यहाँ जो हम लोग इस के मैप के अंदर 1 लिखेंगे, जहां पे मीन्स द फंक्शन इज गेटिंग 1 एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फंक्शन को 1 मिल रहा था तो हम वहां 1 लिखते हैं। ऑल अदर प्लेस दैट at that place we are not writing anything, it is supposed that it is 0। ठीक है, बाकी जगह जहां हम छोड़ देते हैं वो ये मान लिया जाता है कि वहां 0 है। ओके, हम उसे लिख भी सकते हैं at other places function is getting a value 0 and here the function is getting a value 1। now the case is what does a cross mean? क्रॉस मीन्स डोंट केयर केस। डोंट केयर केस मतलब हम उस पे कोई भी वैल्यू आए हम उसे केयर नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट केयरिंग दैट वैल्यू। ओके, उस वैल्यू का असर नहीं होगा, हम उसको मानते हैं दिस इज डोंट केयर केस। तो डोंट केयर केस 1, ये दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम डोंट केयर केस नहीं देखेंगे, आगे डोंट केयर केस और डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां 1 रहता है हम उसे एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, जो हम कंबाइन करते हैं दैट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर। 2 के पावर में होता है। दैट इज इट मे बी 1 2 पावर 0, इट मे बी 2 2 पावर 1, इट मे बी 4 2 स्क्वायर, इट मे बी 8
it may be 8 और it may be 16। तो 16 तक आप जाएंगे तो पूरा ट्रूथ टेबल ये 4 जहां आपके 4 वेरिएबल्स हैं वहीं तक होगा। एंड if all 16 have 1 means the function is universal 1, means for every input it is giving a 1। Is it clear? एक फंक्शन अगर मान लीजिए ट्रूथ टेबल में एक फंक्शन इज गिविंग वैल्यू 1 irrespective of value of x, y and z, आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? Anyone? Am I audible? आवाज सुनाई पड़ रही है? सर एक और क्वेश्चन है सर। यस सर। For a variable x, y and z, if a function is giving 1 for any combination of x, y and z, x, y and z के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन fx जो है, सॉरी, द फंक्शन f x, y, z इट इज गिविंग 1, सारी ही वैल्यू के लिए 1 दे रहा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसे कैसे दिखाएंगे? सर x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z हो सकता नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज 1 ओनली, इसे आप डायरेक्टली 1 से दिखाएंगे। चलिए ठीक है, वो बाद में ऐसा लिखते हैं। आज का क्लास तो लगभग खत्म होने को है। आप लोगों से एक काम है। यस सर। काम ये है कि आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव कोई है? हाँ सौरभ, कुछ पूछना है क्या? यस सर, अतुल। अतुल, हाँ ठीक है। सौरभ आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? सर उसका हैंड लगातार रेंज है, बहुत देर से रेंज है सर। अच्छा तो अतुल आप हैं? अतुल? नहीं सर, ये लोग ऐसे ही बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा, अभी तक सर हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई भी वैसा हुआ नहीं है क्लास में। लेकिन जयनाथ सर ने किसी को ऐसा बनाया है, आप ही को ऐसा बनाया है ना, एचओडी सर? यस सर, अतुल को। ठीक है, तो अतुल और अतुल की सहायता के लिए विपुल, ठीक है, दोनों लोग को ऐसा करिए आप लोग कि आपके पास सभी स्टूडेंट का ईमेल आईडी है? यस सर। है ईमेल आईडी? आप Yes, लोग sir. के पास ईमेल आईडी हो तो आप सब बच्चों का ईमेल आईडी भेज दीजिए हमको। यस सर। ठीक है, और नाम भी होगा, नाम के सामने ईमेल आईडी लिख के भेज दीजिएगा। लास्ट एडमिशन लिस्ट ये वेबसाइट पे आई थी ना? यस सर। आप लोग के पास आई होगी, तो Yes, वो sir. जो लास्ट एडमिशन लिस्ट था उसका आप भेज दीजिए। और एक चीज और पूछना, अभी किसी ये कोर्स का टेस्ट हुआ? सर सर 29 ऑपरेटिंग तारीख को सिस्टम का है है, सर। 29 तारीख को। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम 29 को। अच्छा, 29 को है। तो देखिए हमारा भी टेस्ट होगा और हम आपका पहला टेस्ट, चूंकि बहुत लोग का एडमिशन बहुत लेट से हुआ है, तो पहला टेस्ट में हम ज़्यादा कोर्स नहीं देंगे आपका, अगले कोर्स अगले में रहेगा। पर स्पेशली सारे क्वेश्चंस के मैप से नहीं रहेंगे, इसके पहले में लॉजिक गेट से रहेंगे और बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि कुछ पहले का शायद कुछ बच्चे नहीं पढ़े हो जो बाद में आए, लेकिन ये पोर्शन ऐसा जो मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। अभी बुलियन अलजेब्रा जो मैक्सिमम लोग पढ़े, उससे पहले हो सकता है कि जो आपके डिफरेंट कोड्स थे, बीसीडी, एक्सेस 3, ये सब हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए हों। ठीक है, कितने लोग नहीं ऐसा पढ़ पाए हैं एक्सेस 3 कोड, बीसीडी कोड? रेज योर हैंड। अगर बहुत कम लोग रेज करेंगे तो वो पोर्शन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पोर्शन आसान तो है, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं, ओके, तो ठीक है, सब लोग हैंड नीचे कर लें। कितने लोग बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, हम आपको बुलियन अलजेब्रा देने वाले हैं एंड लॉजिक गेट देने वाले हैं। ठीक है, हैंड सब लोग नीचे कर लें अभी।
ठीक है, शशि हैंड नीचे कर लीजिए। नाउ इस पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट? आप लोग टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिएगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि टेस्ट आपको हम फिर से रूल बता देते हैं, आप लोग भूल रहे हैं। बहुत सारे लोग टेस्ट को बहुत ही लाइटली लेते हैं, ठीक है, हम आपको बार बार बता रहे हैं टेस्ट में आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं, पर बहुत सारे लोग इतना लाइटली ले लेते हैं कि उन्हें खराब नंबर मिल जाता है। अगर ऐसे बच्चे फेल हो गए, ऐसा कोई बच्चा फेल हो गया, तो टेस्ट आपका दोबारा नहीं होता है, केवल इन टर्म दोबारा होता है। तो इन टर्म दोबारा होता है, तो इन टर्म के एग्जामिनेशन में आप जो भी मार्क्स पाते हैं, ठीक है, आप जो भी मार्क्स पाते हैं उसमें टेस्ट का मार्क्स हर बार जुड़ता रहेगा। अगर एक स्टूडेंट की हम कहानी बताएं, उस स्टूडेंट ने 0 स्कोर किया था सारे टेस्ट में, अब अगर उसको पास होना होगा, ठीक है, सिंपली आप समझिए कि उस स्टूडेंट को अगले साल, या एक दूसरा स्टूडेंट है उसे अगले साल जब भी पास होना होता है तो उसको 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70। हाउ टफ दिस इज? एक साधारण बच्चे के लिए कितना टफ है ये? कोई तेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप सब लोग टेस्ट को सीरियसली लीजिए। हाँ, ये कोर्स एक लिमिटेड कोर्स तो जरूर आएगा, उससे नीचे आएगा नहीं तो कंटिन्यूअस असेसमेंट नहीं हो सकता है। तो बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट, इतने पे कितने लोग रेडी हैं? रेज योर हैंड। आई थिंक कि मेजॉरिटी रेडी है। बाकी लोग को और भी कोर्स चाहिए, मतलब और भी ज्यादा चाहिए, या दूसरा कोई पोर्शन चाहिए? तो हैंड नहीं रेज किए हैं। सर अगर नंबर सिस्टम भी आता सर तो थोड़ा सही होता सर, क्योंकि उसमें हम लोग उसको पढ़े हैं सर और उस पर थोड़ा मेहनत भी किए हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, यस सर। सभी लोग हैंड नीचे कर लें, ठीक है। नंबर सिस्टम और हम आपको बुलियन अलजेब्रा नहीं देंगे। लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम पे कितने लोग रेडी हैं? आई थिंक पहले वाले पे ज्यादा लोग रेडी हैं। सर आई थिंक पहले वाले पे ज्यादा लेकिन लोग सर अगर पहले जो बच्चे नए आए हैं उनका अगर लेके चला जाए तो उन लोग तो नंबर सिस्टम एकदम पढ़े ही नहीं है सर, तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए हम मतलब पहले वाले पे ज्यादा लोग रेडी हैं, मतलब बुलियन अलजेब्रा और उसके, ठीक है, लॉजिक गेट पे ज्यादा लोग रेडी लग रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लोग हैं हैंड रेज पे, ठीक है। यस तो उसी को ऐसा है करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है, और ठीक से करिएगा क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। अभी सर आपका 1 मिनट टेस्ट सर बोल रहे हैं तो 29 के बाद ही करिएगा सर टेस्ट का टाइम। 29 के बाद? यस सर। ठीक है, यस ठीक है, 29 के बाद ही करेंगे। तो 29 के बाद, एक मिनट, आप लोग पहले हमें भेजिए, फिर 1-2 दिन में हम आपको बताते हैं एक्चुअल में ये। सर 1 मिनट। हाँ सर प्लीज सर, यानी सरस्वती पूजा है सर, सरस्वती पूजा थोड़ा चलेगी, सरस्वती पूजा कल होकर हो जाती तो वेट हो जाती सर। नहीं, इस समय नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो Yes, सरस्वती पूजा बाद कीजिएगा तो सर। तो सरस्वती पूजा किस दिन है? अच्छा तारीख को है सर। 6 को है 6 को सर। तो वीक तो खत्म हो गया। यस सर। सर पहले ही कर वीक तो लीजिएगा सर, 6 से पहले ही। सर पहले टेस्ट खत्म हो तारीख गया ले ना? लीजिएगा सर, 29, 30, 1 6 से तारीख पहले ही तक सर। में। देखिए, हाँ तो आप लोग को सर हम 1 तक सर 1 मिनट सर, 1 तारीख तक अगर ले लेते तो बेटर है सर, 1-2 तक ले लेते तो बेटर हो जाएगी सर। 1-2 तक, ठीक है, ले लेंगे। यस यस सर। 1-2 को ना, ठीक है, ले लेंगे। यस यस सर। तो आपका 1 को नहीं है, आपका वेडनेसडे में है क्लास, ठीक है ना? यस ट्यूसडे, यस आज सर। ट्यूसडे है ना? यस सर। हाँ, तो ट्यूसडे 1 तारीख को है, ट्यूसडे, ठीक है, 1 को ही ले लेंगे। आप लोग अतुल और ये विपुल, आप दोनों लोग हमको ईमेल लिस्ट भेज दीजिएगा, इसी ग्रुप में ही भेजिएगा, उस लिस्ट को सब लोग वेरीफाई भी कर लेंगे, और ईमेल पे ही जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर।
ठीक है सर। और तैयारी अच्छे से करिए। बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट बस 2 ही आएगा, आगे का नंबर सिस्टम अभी नहीं दे रहे हैं, अगले टेस्ट में हो सकेगा तो देंगे। ठीक है, थोड़ी पढ़ाई करके सीरियसली लॉजिक गेट दीजिए। में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सर? जी सर लॉजिक गेट में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? लॉजिक गेट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई सर्किट दिया हो सकता है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन लिखना हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको हम कोई एक मान लीजिए फंक्शन दे दिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिए, सिंप्लीफाई कर दिए और उसको फिर हमने कहा कि उसका लॉजिक गेट बना दीजिए एंड और नॉट को इस्तेमाल करके। ओके सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो आप लोग, ये बात तो हो गई, अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा अतुल। बस आप लोग लीव कर सकते हैं। सर कल छुट्टी है। क्या कल? हाँ कल यस क्लास सर। नहीं होगी। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। आप लोग खुद से अपने घर पे तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। ठीक है, आपकी कल की क्लास नहीं है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ सम था ना, जिसमें